नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी मुझे सुबह सुबह पता चला कि रात महाबोधि टेम्पल के अंदर महाबोधि टेम्पल मुक्ति आंदोलन जो चलाया जा रहा है हमारे साथियों के द्वारा, वहाँ अनेकों हमारे बौद्ध भिक्षु भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्रमिक अनशन चल रहा था और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं भी बैठी थी। लेकिन कल रात आधी रात को बिहार सरकार के इशारे पर वहाँ के अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी आए और बौद्ध भिक्षुओं को ये कहकर उठाकर ले गए कि आपका इलाज कराना, आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। और उनको ले जाकर वहाँ अस्पताल के अंदर पटक दिया। और अब जहाँ पर धरना चल रहा था महाबोधि टेम्पल के अंदर, उसको पूरी तरह बैरिकेडिंग करके सीआरपीएफ लगा दी गई है, जो मुझे सूचना मिली। ये बेहद दुख की बात है, क्योंकि बिहार सरकार अगर ये सोचती है कि महाबोधि टेम्पल के मुक्ति के आंदोलन को इस तरीके से कुत्सित मानसिकता के चलते इस तरह षड्यंत्र के माध्यम से वो रोक पाएगी, तो ये आपका सोचना गलत है। नीतीश कुमार जी, कम से कम मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूं आप तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे और बीपी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपील करेंगे। यह बौद्ध मंदिर बौद्धों की आस्था का प्रतीक है। केवल भारत के नहीं, पूरे दुनिया से बौद्ध लोग उसी आस्था के कारण महाबोधि टेम्पल बौद्ध गया आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आस्था आस्था है क्या? हमारी आस्था आस्था नहीं है। एक तरफ आपने बाबरी मस्जिद को यह कह के कि यहां रामलला आए थे और उस मंदिर को तोड़ने का, उस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का आपने आंदोलन चलाया। यहां तक कि कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया आस्था के आधार पर दे दिया, बिना किसी तथ्यों के, संविधान को ताक पे रखकर। लेकिन देश के सब लोग चुप रहे। आज पूरे देश के अंदर जितने भी 500 साल से पुराने मंदिर अगर उनमें खुदाई हो जाए, या जो मूर्तियां पुरानी, उनको अगर उनका वस्त्र उतारकर, उनका श्रृंगार हटाकर, उनके गहने हटाकर देखेंगे तो ज्यादातर में बुद्ध निकलेंगे। यहां तक कि अयोध्या के अंदर भी जो खुदाई हुई थी, उसमें खुदाई में जितने अवशेष मिले सारे अवशेष बौद्ध के थे। मथुरा के अंदर भी खुदाई में बौद्ध के अवशेष निकले हैं, जो वहां पर संग्रहालय कोई जाके देख सकता है। संग्रहालय के अंदर जो भी कुछ मथुरा में निकला खुदाई में, वो बुद्ध के अवशेष हैं। सारी दुनिया जानती है, म्यांमार से लेकर ईरान इराक तक जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं, पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर। लेकिन आप एक केवल महाबोधि टेम्पल, उसका भी पूर्ण संचालन बौद्धों को देने की बजाय उसमें आधे लोग ब्राह्मण क्यों? क्या हमारी लड़ाई नाजायज दिखती है क्या? अगर आपके मंदिर के अंदर किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, अगर किसी चर्च के अंदर ईसाइयों से अलग कोई दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, अगर कोई मस्जिद के अंदर मुस्लिम से अलग कोई दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता मैनेजमेंट कमेटी में, तो महाबोधि टेम्पल की मैनेजमेंट कमेटी में 8 में से 4 ब्राह्मण क्यों? उसका चेयरमैन डीएम क्यों? और उसमें भी है कि वो हिंदू होना चाहिए। इस एक्ट को इमीडिएटली रिपील किया जाए और महाबोधि टेम्पल को बौद्धों के हाथ में सौंप दिया जाए। क्योंकि आप इस आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि वहां पे प्रदर्शन नहीं करने दोगे, हड़ताल पे, धरने पे नहीं बैठने दोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। केवल बौद्ध गया में नहीं, पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन चलेगा। आज भी पूरे देश के अनेकों जिलों में लोगों ने ज्ञापन दिया है। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, और आप ही को नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको भी आगाह कर देना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके महाबोधि टेम्पल का पूरा संचालन बौद्धों को सौंप दीजिए। अन्यथा यह लड़ाई देश के कोने कोने में चलेगी और पूरे दुनिया में जहां बौद्ध लोग बसे हैं वहां भी इस आंदोलन को चलाया जाएगा। मैं जानता हूं आप डर की वजह से आपने किया है, क्योंकि अब ये संचालन का पूरा संचालन बौद्धों को मिले महाबोधि टेम्पल का। इसके लिए अमेरिका के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी और दूसरे देशों में भी आवाजें उठने लगी हैं, क्योंकि वहां भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग बड़ी मात्रा में भारत के लोग रहते हैं। वो लोग वहां आंदोलन चला रहे हैं और यहां हमारे बौद्ध भिक्षु और उपासक चला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप उनकी आवाज को दबा दोगे। आप सोच रहे हैं कि आपने रात को कोई बहुत बड़ा वीरता का काम कर दिया। आधी रात को बौद्ध भिक्षुओं को उठाकर अस्पताल में ले जाकर आपने पटक दिया। यह बर्दाश्तगी के काबिल बात नहीं है। इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी आप महाबोधि टेम्पल का पूर्ण संचालन बौद्धों को सौंप दीजिए और इस तरह धरने को रोकने की कोशिश अवैध तरीके से मत कीजिए। हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपना फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करके अपना आंदोलन चला रहे हैं। देश के कोने कोने में आंदोलन शुरू हो चुका है। कब तक रोकेंगे आप नहीं रोक पाएंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपको, चेतावनी देते हुए, तुरंत संचालन बौद्धों को दीजिए, अदरवाइज महाबोधि टेम्पल का पूर्ण संचालन का यानी मुक्ति का आंदोलन बहुत तेज होने वाला है, देश के कोने कोने में होने वाला है। आप रोक नहीं पाएंगे, इतनी ताकत आपके पास नहीं कि आप रोक पाएं। एक तरफ आस्था के नाम पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देती है, आस्था के नाम पर आप जाने ना क्या क्या कर देते हैं, आस्था के नाम पर आप दंगे करा देते हैं, आस्था के नाम पे लोगों को मरवा देते हैं। तुम्हारी आस्था आस्था, हमारी आस्था की कोई कीमत नहीं है, नहीं चलेगा ये। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। चेतावनी दे रहा हूं आपको, जल्दी से इसका इलाज कीजिए, बीपीएफ को रिपील कीजिए, अन्यथा ये आंदोलन संवैधानिक तरीके से, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांति और मानवता का संदेश देते घूम रहे हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर। आप खुद कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, बाहर जाते तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और यहां बुद्ध के साथ विश्वासघात, धोखा, बौद्धों के साथ विश्वासघात और धोखा। तुरंत आप बीपी एक्ट को रिपील कीजिए और महाबोधि टेम्पल का पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथ में सौंपिए, वरना लड़ाई तो ये लंबी चलेगी और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो हम हर प्रकार की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं, और मैं नहीं, करोड़ों लोग, समाज के करोड़ों लोग इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। आप संभाल नहीं पाएंगे, अभी भी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।